गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में प्रॉपर पूरा कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो एंड तक जरूर बने रहिए इस वीडियो के लिए। कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि आपको नहीं भी पता तब भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी एक डिस्टेंस कोर्स है और इसको रेगुलेट करा जाता है। इसकी गवर्निंग बॉडी ICSI, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है। ये एक कोर्स है जो डिस्टेंस लर्निंग है, लेकिन इसके ज़रिए आप अपना एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा करियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये कोर्स वैसे आप आर्ट्स फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो या साइंस, किसी भी फील्ड में अगर आप हो, उसके बाद भी आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं और आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए आगे इस कोर्स के बारे में मैं आपको और बताता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शंस क्या है। कंपनीज एक्ट, वैसे अगर आप नहीं भी जानते तब भी आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 203, जो कि हमें कंपनी सेक्रेटरी को डील करता है, जो कि ये बताता है कि कंपनी सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस कितनी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी, जिनको आमतौर पे सभी आपने जाना होगा कि कई जने इसको इस तरह से भी मानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी मतलब कोई सेक्रेटरी है, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में भी काउंट किया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी को एज एन की मैनेजरियल पर्सनल माना जाता है। और वो सभी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज और अदर प्राइवेट कंपनीज भी, उन सभी के अंदर अब कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट जरूरी है, जिनकी 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर अगर पेड ऑफ कैपिटल है तब तक मैंडेटरी है। तो आप ये मान सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ फंक्शंस पे भी हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी का रोल है कि हाँ भाई, वो सारे लॉज, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हैं वेरियस लॉज के अकॉर्डिंग के अंदर, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, सिक्योरिटीज है, लेबर लॉ है, जो जो कंपनीज पे एप्लीकेबल है वो सभी का कंप्लाई करने का रोल कंपनी सेक्रेटरी का है। उनका मेन रोल भी यही होता है कि अभी सारे रिकॉर्ड्स, सारे कंप्लायंसेस, बोर्ड को एडवाइस करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठ के उनको एडवाइस करना, मीटिंग्स कंडक्ट कराना, शेयर होल्डर्स मीटिंग भी, जिसके बारे में आपने जब भी जानते होंगे, जनरल मीटिंग जो होती है, उसके अंदर वो भी सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के बिना आप उसको नहीं करा सकते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल भी एक कंपनी के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो इसी वीडियो में अगर मैं आपको आगे बताना चाहूँ तो आपको लेके चलता हूँ इस कोर्स के बारे में कि आप कैसे इस कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका कोर्स का स्ट्रक्चर, इसका रजिस्ट्रेशन और इसकी फीस क्या क्या आपकी होगी, वो सब के बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका दो तरीके से है। या तो अगर आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तब भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब अगर आप चाहते हैं कि अभी आप कंपनी सेक्रेटरी में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, तब भी आप अपना करियर इस कोर्स में आप बना सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं या अगर आप कहूँ तो आप ग्रेजुएशन पास हैं, तब भी दोनों के अंदर आपका सिचुएशन दोनों एक जैसे सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहता है। जिसके अंदर अगर आप 12th पास है तो आपको CSEET एग्जाम करने देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव है, और उसके बाद आपका फाइनल आता है प्रोफेशनल एग्जाम। वहीं अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप देखेंगे तब भी आपको यही सब करना होगा, और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो भी दोनों में सेम है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इन अगर आपने पहले से ग्रेजुएशन की हुई है या फिर आपने दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि अपना चार्टेड अकाउंटेंट किया हुआ है या फिर CMA किया हुआ है या फिर कोई और में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव स्टेज पे आ सकते हैं। लेकिन अभी इसमें चेंज कुछ हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको CSEET एग्जाम तब भी देना है। अभी आगे चलते हैं। इसके अंदर हम आपको और बता दें कि ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। CSEET, पहले इसको हम CS फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अभी कोर्स के अंदर चेंज आने के बाद इसका नाम चेंज करके अब CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम कर दिया गया। इस टेस्ट के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं और टोटली
ये पूरे के पूरे आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अभी इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइज, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, जो कि आपको पहले भी आपने अपना 11th 12th में भी आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। और उसी बेसिक्स के ऊपर आपका ये एग्जाम्स एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आप आते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। आपको कोर्स के बारे में, CSET की फीस, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अंदर आपके 8 पेपर्स होते हैं, जो कि आपके 2 मॉड्यूल्स में आपके बाइफरकेट हुए हुए हैं। जैसे कि स्क्रीन पे मैं दिखा हुआ है, मॉड्यूल 1 के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, टैक्स लॉज। वहीं मॉड्यूल 2 में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ये सभी के सभी आपके 8 सब्जेक्ट्स दोनों मॉड्यूल्स में बाइफरकेट हुए हुए हैं। आप मॉड्यूल 1 एक 1-1 करके भी अपने दोनों ग्रुप्स दे सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी अपने दोनों ग्रुप्स के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। एमसीक्यूज भी इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप एमसीक्यू बेस्ड हैं, पर इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। इस कोर्स के बाद हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम। प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर आपके 3 ग्रुप्स हैं, 3 मॉड्यूल्स कहना चाहूंगा, जिसके अंदर आपके 9 सब्जेक्ट्स इसके अंदर बाइफरकेट हुए हुए हैं। मॉड्यूल 1 में गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉ, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग अपीयरेंस है। मॉड्यूल 2 में सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं। मॉड्यूल 3 में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज एंड इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव पेपर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये एक ओपन बुक्स है, इलेक्टिव पेपर भी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज भी। इलेक्टिव पेपर के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास एक चॉइस ले सकते हैं, आपके आपके पास किसी भी एक फील्ड जो भी आपको करना है सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपका बैंकिंग भी है, सिक्योरिटी लॉ भी है, इसके अंदर आपका इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड भी है। जो आपको करना है आप उसके अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों पेपर ओपन बुक है। इसके बाद आपके पास मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ, जहाँ पे ये आपको मैं बताना चाहूंगा रजिस्ट्रेशन एंड फीस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये हमारी गवर्निंग बॉडी है, और वही इसी पूरे कोर्स को, हमारे सीएस कोर्स को रेगुलेट भी करती है, डेवलप भी करती है, और बीच बीच में विद टाइम जो भी अमेंडमेंट्स आती है वो सभी के लिए आईसीएसआई ही करती है, इसको डील करती है। और इस कोर्स के अंदर आपके 3 स्टेजेस पे, तीनों स्टेजेस पे क्या फीस स्ट्रक्चर है उस पर जरा ध्यान दे दें। रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि आपका CSEET जो कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी फीस है 1000 पर अपीयरेंस। इस एग्जाम्स के लिए आप 4 टाइम्स इन ईयर भी आप अपीयर हो सकते हैं, जिसकी डेट्स भी हमने मेंशन किया हुआ है, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी ड्यू टू पेंडेमिक के ड्यूरेशन में ये डेट्स मोर और लेस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो अब ये इसके लिए आप हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.icsi.edu पे जाके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप किस टाइम अपीयर हो सकते हैं उसके बारे में, और आपको अच्छे से करेक्ट डेट्स आपको वहां से मिल सकती है। CSEET के बाद आप एग्जीक्यूटिव स्टेज पे आते हैं। एग्जीक्यूटिव की फीस की रेंज जो है 10,600 या 15,600 तक है। इसमें आपकी एग्जामिनेशन फीस हमने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपको अलग से देना होगा, जो कि 1200 पर मॉड्यूल है। और अगर आप दोनों मॉड्यूल्स के लिए एक साथ अपीयर होते हैं तो 2400 है। एग्जीक्यूटिव स्टेज के जो एग्जाम्स हैं, ये आपके ट्वाइस इन ईयर होते हैं, और ये जून एंड दिसंबर होते हैं, जो कि हमारा फिक्स डेट्स रहता है, जून फर्स्ट वीक एंड दिसंबर लास्ट वीक। इसके बाद आप आते हो अपने प्रोफेशनल स्टेज पे। प्रोफेशनल स्टेज पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस 1200 पर मॉड्यूल, इन टोटल 3600 होता है। एग्जाम्स यहाँ पे भी ट्वाइस इन ईयर ही है, एंड सेम डेट रहता है जून एंड दिसंबर के, जून फर्स्ट वीक एंड दिसंबर लास्ट वीक। रिजल्ट्स का कट ऑफ डेट भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जून में अपियर हो रहे हैं तो आपका 25 अगस्त रहता है, और आप दिसंबर में अपियर हो रहे हैं तो भी 25 फेब रहता है। वो भी फिक्स डेट्स रहते हैं, किसी में कोई चेंज नहीं रहता। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, या फिर
ऐसी और वीडियोस आपको अगर हमें हमसे चाहिए, हम इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि सेक्रेटरियल बाबा है, इस पे आपको हम टाइम टू टाइम पूरा पर आपको प्रोवाइड करते भी रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। थोड़ा अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, क्या इसमें कुछ हम और चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, तो हम इसी कोर्स पे या और हम लोग वीडियो शेयर करेंगे इस कोर्स से रिलेटेड, या फिर हमारा कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड, और आपको मोटिवेशन उससे रिलेटेड, तो वो सभी के सभी इसी चैनल पे हम लोग आपको बताते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी चैनल पे कनेक्ट करते रहिए, और आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर उस पे आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, आपसे हम सेकंड वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।